नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सांसारिक मोह माया त्याग कर धर्म को समर्पित संयम जीवन जीने का संकल्प लेकर साध्वी मार्ग में प्रविष्ट होने जा रही बालोद की मुमुक्षु बहन लब्धि सकलेचा पिता घनश्याम चंद और माता ज्योति सकलेचा का दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व धमतरी के महालक्ष्मी एनक्लेव स्थित जैन परिवारों द्वारा बहुमान कर भक्ति भजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए और आशीर्वाद प्रदान किया। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम हवै मंगलम। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम हवै मंगलम। पूरा जग दाता का दरबार देखिए, दादा का दरबार देखिए। भक्तों का झूमता यहाँ, भक्तों का झूमता यहाँ, भक्तों का झूमता यहाँ, संसार देखिए। पूरा जग दाता का दरबार देखिए।
महालक्ष्मी जैन परिवार प्रवक्ता राजेश छाजेड़ ने कहा कि मुमुक्षु बहन लब्धि सकलेचा की भगवती दीक्षा गुरु भगवंतों के सानिध्य में मानस भवन रायपुर में पूर्ण होगी। दीक्षा अनुष्ठान आचार्य पीयूष सागर की शिष्या निपूर्णा जिम्बासा की शुभ निश्रा में संपन्न होगी। आज ये महालक्ष्मी इनक्लेव में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, धार्मिक आयोजन? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बालोद निवासी लब्धि सकलेचा जो 18/12/2021 को रायपुर में दीक्षा ग्रहण करने जा रही है, इनका आगमन कल हो चुका है। जिनका आगमन कल हो चुका है, इनको बाजा गाजा के साथ शांति कॉलोनी मंदिर से महालक्ष्मी कॉलोनी लाया गया और सुबह कॉलोनी द्वारा इनका बहुमान किया गया है एवं अभी कॉलोनी में नौकार मंत्र का जाप चल रहा है एवं रात को जैन समाज एवं महालक्ष्मी परिवार द्वारा रंगारंग भक्ति का आयोजन किया गया है। और यहाँ किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे और रायपुर के लिए कब रवाना होंगे? अभी यहाँ पर कल इनका पूरे कॉलोनी में पूरे जैन परिवारों के घर में पगलिया का कार्यक्रम रखा गया है एवं रात को जैन नाट्य का भी कार्यक्रम रखा गया है और नौकार मंत्र का जाप भी रखा गया है। ये एक दिन का कार्यक्रम है? 3 दिन का। कल एक दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन, कल तीसरा दिन। 3 दिन पश्चात वो तीसरा दिन बाद ये अमली पदर के लिए यहाँ से अमली पदर के लिए रवाना होंगे। सांसारिक मोह माया त्याग कर साध्वी जीवन में प्रवेश करने जा रही मुमुक्षु बहन लब्धि सकलेचा ने संयम, अपरिग्रह, आत्मकल्याण, घर परिवार, स्कूल, सखियां, निर्णय जैसे अनेक सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिए, जिससे यह पता चलता है कि धर्म मार्गी होने वे संकल्पित है। लब्धि संकलेचा, श्रीमती ज्योति जी संकलेचा, घनश्याम जी संकलेचा, बालोद। हम लोग कमरौद में रहते हैं। ये साध्वी जीवन में जाने का विचार आपके मन में कब आया, कैसे आया? दीक्षा लेने का भाव तो मेरा बचपन से था, लेकिन जब गुरु महाराज 3 साल पहले हमारे गांव आए थे, तब से थोड़ा और जुड़ाव हो गया। गुरु महाराज का श्री नाम बताइए। परम पूज्य गुरुवर्य श्री स्नेह शास्त्री जी महाराज। उस प्रवचन ने जिसने आपको प्रभावित किया, आपके जीवन को दिशा बदलने के लिए बाध्य कर दिया और जीवन का वास्तविक अर्थ समझा दिया, उस प्रवचन में ऐसा क्या था जो बहुत गहरे आपके मन में बैठ गया और एक जीवन की राह बदलने का आपने निर्णय लिया? ऐसा कोई प्रवचन नहीं है, बस जैसे ही मुझे पता चला कि परम सुख को प्राप्त करने के लिए संयम जीवन ही लेना ज़रूरी है। अगर संसार में रहेंगे तो सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, संसार में रहेंगे तो जीवों को तकलीफ़ देकर ही सुख प्राप्त कर सकते हैं, और संयम जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए किसी जीव को तकलीफ़ देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही यह बात मुझे समझ आई तो मैं यह निर्णय कर ली कि मुझे संयम ही लेना है। अपने स्कूली जीवन के बारे में बताइए। मैं 11th तक पढ़ी हूँ, इस साल 12th था, 12th का फॉर्म नहीं डाली हूँ। वहाँ की शिक्षा के बाद करियर बनाने की ओर, जैसे कि बाकी आपकी जो सहेलियाँ हैं, वो करियर बनाने की चर्चा करती रही होंगी, मैं सीए बनूंगी, कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कि मैं इंजीनियर बनूंगी। उस माहौल में रहने के बाद भी आपका मन सांसारिकता की तरफ जाने के बजाय आध्यात्मिकता की तरफ गया, तो किस तरह के भाव मन में आते रहते थे? किस तरह आपसे प्रभाव पड़ा गुरुओं का, प्रवचन का, मंदिर में आपके संत मुनि आते हैं? हाँ, ऐसे ही बस गुरु महाराज के पास जाती थी रुकने, तो भाव बना हुआ था। फिर मुझे ऐसा था, मुझे सब बोलते थे मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर, तो मैं बोलती थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, पर दूसरों के इलाज करने के लिए नहीं, खुद के आत्मा के कल्याण के लिए डॉक्टर बनना है। तो मैं अपने आत्मा के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये जो निर्णय है, ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। हाँ। आपको तो व्यक्तिगत अधिकार है, आप बालिग है, आपको अधिकार है साध्वी जीवन में जाने का या जैसा भी अपना जीवन है। लेकिन उस माता पिता, भाई, परिवार, कुटुंब, उनका मन में आपको लेकर कैसा भाव था? क्या किसी प्रकार से आपको कहा गया कि और विचार कर लो, और दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी घर में? बस मेरे घर से कभी मनाही नहीं थी, बस थोड़ा बोलते थे कि अभी रुक जा, छोटी है, बाद में लेना, लेकिन फिर मान गए। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 16 ईयर्स। ये दीक्षा जो है आप किनसे ग्रहण करेंगी? रायपुर में किस तरह के कार्यक्रम होगा, क्या जानकारी? रायपुर में परम पूज्य पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज पधार रहे हैं, उनके कर कमलों से मुझे रजोवरण प्राप्त होगा।
आज यहाँ जो आयोजन हो रहा है हाँ महालक्ष्मी इनक्लेव की जैन समिति हो कर रही है, हाँ। वहाँ यहाँ किस तरह के आयोजन आज संपन्न होंगे? आज यहाँ पे अभी नौकार जाप है, फिर रात को भक्ति है। तो आज को आपने हमको प्रणाम कर दिया, लेकिन कल आप आएंगी तो हम आपको प्रणाम करेंगे, तो हमको आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं दूसरों को आशीर्वाद दे सकूं, ऐसा मैं संयम जीवन अंगीकार पाल सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद आप प्रदान करें। सीधे करना बेटा ऐसा। हमने बहुत सारी माताओं को देखा है कि एक बार जब स्थितियाँ बन जाती है, दृढ़ इच्छा शक्ति बन जाती है, मन में धर्म का भाव जागृत हो जाता है और अपनी राह जब एक बालिग लड़की चुन लेती है तो माता पिता उसके निर्णय को सहमति देते हैं, उनके अधिकार को सहमति देते हैं, उनके विचार को सहमति देते हैं, उनके धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा को अनुमति देते हैं। लेकिन माँ तो माँ है, माँ से बढ़ के तो और दूसरा कोई होता नहीं। तो आज कुछ देर पहले आप मुस्कुरा रही थी, तो साध्वी जीवन में बेटी के जाने के बाद भी क्या ये मुस्कुराहट आपकी बनी रहेगी या विदाई के समय मन कमज़ोर हो जाएगा, क्या होगा? मतलब अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब रोना आ रहा है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। मतलब साध्वी जीवन बहुत देखी हूँ ना। आज की दुनिया में जब बड़े बड़े मर्द भी भगवान के नाम में, धर्म के नाम में अपना घर परिवार नहीं छोड़ते, वैसी स्थितियों में एक बेटी इतना बड़ा साहस कर रही है, इतना बड़ा मार्ग चुन रही है, तो खुशी गम या किस तरह के भाव है आपके मन में? आगे भविष्य को लेकर किस तरह के मन में भाव है? अंदर खुशी भी है, लेकिन बाहर जैसे देख के रोना भी आता है। ये संसार है, नासवान संसार है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाता है, ये अमर सत्य है। ये जानते हुए भी आदमी सांसारिकता में डूबा रहता है। बिरले होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को इतना बदल पाते हैं। उनमें से आपकी बेटी एक है, तो इसको कितना बड़ा सौभाग्य मानती है? मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मैं ऐसे अपनी बेटी को जन्म दी हूँ, जो मेरा नाम भी रोशन कर दी, वीर माता बना दी इसने। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरा मतलब वीर माता बना देगी ऐसा। नहीं, आपका तो इसने नाम और गौरव समाज में इतना बढ़ा दिया है कि आप समाज में अति सम्मानित महिला के रूप में आप हमेशा जाना जाएगा, जिन्होंने अपनी बेटी के निर्णय को सहमति दी और धर्म को पुष्ट करने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए आपके परिवार ने योगदान किया। लेकिन आपके जो पति हैं वो कितने सहमत दिखे? क्या उन्होंने खुशी खुशी सहमति दी या आपके अकेले की सहमति? उस दिन तो मतलब ऐसा था कि खुशी तो कोई थे ही नहीं, लेकिन मतलब इसको देखकर हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए कि नहीं, अब इसका निर्णय मतलब एकदम पक्का ही चाहिए, तो अब रुकने वाली है ही नहीं करके। फिर बाद में हम लोग भी इसके आगे झुक गए, नहीं अब इसको देना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो लेगी चलेगी। आज आपसे आशीर्वाद मांग रही है, आशीर्वाद मांग के नए जीवन में जा रही है। कल आपको इनसे आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तब मन में कैसा भाव आएगा? तब मन में क्या भाव रहेंगे, क्या लगेगा, तब कैसा महसूस करेंगे, कैसा एहसास होगा? आज और कल में क्या अंतर देखती है? आज आपके बाजू में बैठी है, मतलब उस समय रोना आएगा, लेकिन वो खुशी का आंसू निकलेगा। और अपने आपके आंसुओं से कहीं आपकी बेटी को कमजोर नहीं पड़ जाएगी? नहीं, क्या लगता है आपकी बेटी को भी अपनी तरह नहीं मजबूत बनाया है? अभी तक मेरा आंसू आता है, लेकिन इसको नहीं आता, ये हंसते रहती है। मतलब इनका दिल पूरी तरह मजबूत हो चुका है जी। और ये सांसारिक जीवन छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रही है, तो आपको हृदय से खुशी है? हृदय से तो खुशी है। आपके पूरे परिवार में किसी प्रकार का कोई और विचार आया हो या नहीं, बस यही विचार आया कि अभी छोटी है, अभी नहीं देंगे करके। देना तो है, लेकिन बाद में ले लेना, अभी मत ले, पढ़ ले, ऐसे करके सोचे थे हम लोग। तो ये एक प्रकार का मोह था आपका जो ये एक प्रकार का मोह था जी। क्योंकि जब आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय ले लेता है, कदम बढ़ा लेता है, जी। तो उसके निर्णय के साथ अपनी सहमति देना ही वक्त का एक सत्य माना जाता है। तो क्या लगता है सब कुछ खुशी खुशी संपन्न होगा? जी। सब कुछ खुशी खुशी संपन्न होगा?
खुद रोकर या बेटी को रुलाकर मन कमजोर तो नहीं होगा? वो रोना तो समय आएगा ही, लेकिन रोकने की कोशिश करेंगे रोकने की आपको, कोशिश करेंगे बस। धर्म के इतने बड़े काम में जा रही है। जी। निसंदेह साध्वी जीवन मार्ग चुनना असाधारण निर्णय है। घर, संसार, मोह माया, आभूषण, सुंदर वस्त्र, पंखा, एसी सब छूट जाता है और जीवन भर संयम और जिन अनुशासन के मार्ग पर लाखों किलोमीटर नंगे पैर विहार करना होता है। इस मार्ग में गुरु के बिना दीक्षार्थी बहन का ज्ञान अधूरा होता है। आज लब्धि वंदन कर रही है, कल जब नाम बदलकर साध्वी के रूप में सबके सामने आएगी तो समाज उसका वंदन करेगा। साध्वी जी आत्म कल्याण के साथ ही समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।